नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है टोपी वाला तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में मिट्ठू नाम का एक बहुत ही चतुर और प्यारा सा तोता रहता था। वह बहुत बोलता था और जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती रखता था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी उसकी लाल टोपी। यह टोपी उसके दादाजी ने उसे तोहफे में दी थी। मिट्ठू हमेशा इसे पहनकर घूमता था। जब भी कोई टोपी की तारीफ करता, वह गर्व से कहता, यह सिर्फ एक टोपी नहीं, मेरी पहचान है। एक दिन मिट्ठू जंगल में उड़ रहा था। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उसकी लाल टोपी उड़कर कहीं दूर चली गई। मिट्ठू चिल्लाया, अरे नहीं, मेरी टोपी कहाँ चली गई? वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन टोपी उसे कहीं नहीं दिखी। वह बहुत उदास हो गया। उसने ठान लिया कि वह अपनी टोपी को ढूंढ कर ही रहेगा। मिट्ठू ने सबसे पहले बुलबुल दीदी से पूछा, दीदी, क्या आपने मेरी लाल टोपी देखी? बुलबुल ने सिर हिलाया, नहीं मिट्ठू, मैंने कुछ लाल रंग की चीज नदी की ओर उड़ते हुए देखी थी। तुम वहां जाकर देख सकते हो। मिट्ठू को उम्मीद मिली और वह जल्दी से नदी की ओर उड़ गया। नदी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी टोपी एक कछुए की पीठ पर फंसी हुई थी। मिट्ठू खुशी से चहक उठा, कछुआ भाई, यह मेरी टोपी है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? कछुए ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोला, अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। मिट्ठू ने तुरंत कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। कछुए ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? मिट्ठू ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ज्ञान और खुशी। कछुए ने हंसते हुए कहा, सही जवाब। लो, अपनी टोपी वापस ले लो। मिट्ठू अपनी टोपी लेने आगे बढ़ा ही था कि तभी एक तेज हवा आई और उसकी टोपी फिर से उड़ गई। अरे नहीं, मिट्ठू ने निराश होकर कहा, अब यह कहाँ चली गई? इस बार मिट्ठू की टोपी उड़कर चतुर लोमड़ी के पास जा गिरी। मिट्ठू ने लोमड़ी से प्रार्थना की, लोमड़ी बहन, कृपया मेरी टोपी लौटा दो। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें अपनी टोपी चाहिए तो मेरे लिए एक काम करना होगा। मिट्ठू ने पूछा, कैसा काम? लोमड़ी बोली, जंगल के सबसे मीठे फल लाकर मुझे दे दो। मिट्ठू ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। वह जंगल में गया और सबसे खट्टे फल चुनकर लाया। जैसे ही लोमड़ी ने फल चखा, उसका मुंह बिगड़ गया। ओह, यह तो बहुत खट्टा है। मिट्ठू हंसते हुए बोला, लोमड़ी बहन, लालच अच्छी चीज नहीं होती। अगर तुमने मुझे सीधे सीधे टोपी दे दी होती तो मैं तुम्हें मीठे मीठे फल ला कर देता। लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई और उसने शर्मिंदा होकर मिट्ठू को उसकी टोपी वापस कर दी। जब मिट्ठू अपनी टोपी लेकर वापस लौटने लगा तो उसने सोचा, अगर मेरी टोपी इतनी बार उड़ सकती है तो मुझे इसे कुछ और सुरक्षित करना चाहिए। वह जंगल में सबसे समझदार बूढ़े उल्लू दादा के पास गया और उनसे पूछा, दादाजी, मेरी टोपी बार बार उड़ जाती है, मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? उल्लू दादा मुस्कुराए और बोले, मिट्ठू, टोपी को जरूरत से ज्यादा पकड़कर रखना ही तुम्हारी परेशानी है। कभी कभी हमें चीजों को जाने देना चाहिए और नई चीजों की ओर देखना चाहिए।
मिट्ठू मुस्कुराया और बोला, आप ठीक कहते हैं दादाजी। इसके बाद मिट्ठू ने टोपी को अपने घोंसले में एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और उसे सिर्फ खास मौक़ों पर पहनने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।